कुबेर अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। गाड़ी के पास में और ले जाइए लगी कुर्ती और स्टॉल और लोबर। वो अपनी पत्नी मालती के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों बाद उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। मालती ने उसका नाम शिवा रखा। अरे मेरा प्यारा शिवा, वो उसे बहुत प्यार करती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भैया के घर में कभी संतान का जन्म होगा। मैंने तो सोचा था मैं अपने बेटे अजय को भैया की जायदाद का मालिक बना दूंगा। अरे आप रहने दीजिए, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। मैं तो कह रही थी हम अजय को उन्हें गोद दे देते हैं, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब हमें भैया भाभी की चमचागिरी करते हुए जिंदगी बितानी पड़ेगी। शिवा के जन्म के बाद कुबेर का कारोबार खूब चलने लगा। उसने गांव में एक बहुत बड़ी हवेली बनवा ली। सुनिए, शिवा साइकिल की जिद कर रहा था। अभी वो छोटा है। 10 साल का हो गया है जी, अब नहीं गिरेगा। अगले दिन कुबेर शिवा के लिए साइकिल ले आया। देख रहे हो, यहाँ बेटे ने फरमाइश की वहाँ पूरी हो जाती है, और एक हमारा बेटा है, उसे हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। 5 वर्ष बाद हम शिवा का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ, मेरा प्यारा शिवा। माँ बाबा, आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाबा हो। चल हट झूठे, बता क्या चाहिए तुझे। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जी, आपने कुछ सोचा कि नहीं? नंदलाल उसके कान में कुछ कहता है। शिवा, बाहर बगीचे में जाओ, वहाँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारी राह देख रहे हैं। भाभी, शिवा ने आपको और भैया को ऊपर छत पर बुलाया है। बच्चा है, कुछ बताना चाहता होगा। वो दोनों ऊपर गए, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। कुटिला और नंदलाल भी आ गए। भैया, शिवा तो वहाँ नीचे बगीचे में है। वो देखो, भाभी उधर कोने में। वो दोनों उधर देखने लगे कि कुटिला और नंदलाल ने उन्हें पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। अरे बचाओ बचाओ, भैया भाभी गिर गए। सब भागकर नीचे गए। शिवा को देखने के लिए भाभी थोड़ा झुकी कि उनका पैर फिसल गया। हाय राम। भैया ने भाभी को संभालने की कोशिश की, पर दोनों गिर गए। मैंने भी भैया को पकड़ा था, पर बचा नहीं पाया। हाय, ये किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। एक पल में सब खत्म हो गया। माँ बाबा उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नंदलाल और कुटिला हवेली के मालिक बनकर रहते। उन्होंने शिवा की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे नौकरों की तरह रखते। अरे खड़ा क्या है? अजय के लिए शरबत लेकर आ। देख, तेरे चाचा के पैरों में बहुत दर्द है, अच्छे से दबा। इतना खाना खाता है पर पैर दबाने में ताकत नहीं लगा सकता है। मैं सारा दिन काम भी तो करता हूँ। जबान चलाता है। मनहूस, मेरे भाई को खा गया। चल निकल यहाँ से। उसके जाने के बाद सुनिए जी, अब इसकी जबान चलने लगी है कि हमारे लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। इसे इस घर से निकालना पड़ेगा। इसे भी इसके माँ बाप की तरह छत से धक्का देकर मार दूं? हैं? नहीं, लोगों को शक हो जाएगा। इसके लिए कुछ और करना होगा। शिवा ने दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन ली। कौन है वहाँ? मैं हूँ शिवा। मैं तुम दोनों को चाचा चाची समझता था, पर तुमने मेरे माँ बाबा को मार डाला। अजी से तो सच्चाई पता चल गई। तुझे भी मार देता हूँ। रुक,
मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बदला जरूर लूंगा, बता रहा हूं, बदला जरूर लूंगा। वो घर से भाग गया और 2 दिन तक लगातार चलता रहा। नदी से पानी पी लेता, जंगल से गुजरता हुआ एक आश्रम में वो पहुंचा। कोई है? पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, अंदर चलो। पुत्री मणि, अतिथि के लिए जल ले आओ। अरे, तुम्हारे सिर पर ये चोट? बहुत रक्त बह गया है। पुत्री, अंदर से जड़ी बूटी भी ले आओ। गुरु ने उसके माथे पर जड़ी लगाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, भोजन तैयार है। आओ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो, फिर चले जाना। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? शिवा। हर हर महादेव। आज तुम्हारे रूप में महादेव स्वयं मेरी कुटिया में पधारे हैं। जी, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। आज के लिए तुम मेरी इस कुटिया में रहो, मुझे अच्छा लगेगा। शिवा, तुम्हें किस दिशा में जाना है? अब मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। माँ बाबा थे और तुम चुप क्यों हो गए पुत्र? शिवा ने उन्हें पूरी बात बताई। इसे भी इसके माँ बाप की तरह छत से धक्का देकर मार दो? नहीं, लोगों को शक हो जाएगा। इसके लिए कुछ और करना होगा। बेटा, इस संसार में भले और दुष्ट दोनों प्रकार के प्राणी रहते हैं। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। अब तुम कहाँ जाओगे? नहीं जानता। यदि तुम इस आश्रम में रहना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी धर्म पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इतने बड़े आश्रम में केवल मैं और मेरी पुत्री मणि ही रहते हैं। मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ रहना ही ठीक होगा। गुरुजी, मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगा। शिवा भिक्षा मांगकर लाता। लकड़ियां काट कर लाता, सभी काम करता। वो मणि के साथ भोजन भी पकाता। मणि, गुरुजी अधिकतर समय ध्यान की अवस्था में रहते। इतनी कठिन तपस्या। पिताजी के पास कई शक्तियां और सिद्धियां हैं। कई बार तो मुझे भी बहुत हैरानी होती है। तुम तपस्या नहीं करती? ना बाबा, मुझसे ये सब नहीं होता। तुम सीखो ऐसी विद्या। रात को सपने में शिवा को अपने मृत माँ बाबा दिखाई दिए। फिर हंसते हुए चाचा चाची। मुझे बाबा की आत्मा को शांति पहुंचानी है। गुरुजी, मणि ने बताया कि आपके पास बहुत सी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं।
हाँ है तो। मुझे भी बताइए ना, ये शक्तियां कैसे मिलती हैं? ये विद्या होती है पुत्र। इन्हें पाने के लिए कठिन साधना और तपस्या करनी पड़ती है। गर्मी में शरीर को जलाना पड़ता है और सर्दी में बर्फ बनाना पड़ता है। अब मैं करूंगा तपस्या, कठोर तपस्या। सर्दी गर्मी में ध्यान में बैठा रहता, बारिश में भी विचलित नहीं होता। पुत्र, अब तुम सिद्ध योगी बन गए हो। अपनी शक्तियों का उपयोग बिना सोचे समझे कदापि नहीं करना। जी गुरुजी। बेटा, मुझे तुम साधारण योगी नहीं लगते। जिस लगन से तुमने एकाग्र चित्त होकर समाधि ली, वो दुर्लभ है। मैं ऐसे मनुष्य की ही खोज कर रहा था। मैं समझा नहीं गुरुजी, कोई काम है तो मुझे बताइए। हाँ, मणि के लिए तुम ही उपयुक्त वर हो। यदि तुम अनुमति दो तो मैं मणि का विवाह तुम्हारे साथ। गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपका सेवक हूं। मेरा जीवन आपका और मणि का है। मणि और शिवा का विवाह हो गया। 2 साल बाद रात को सपने में शिवा को उसके मृत माँ बाबा दिखाई दिए, फिर हंसते हुए चाचा चाची। अब सही समय आ गया है बदला लेने का, उन दुष्टों को उनके कर्मों की सजा देने का। गुरुजी, मणि, आप लोग अपना ध्यान रखना। मेरा एक आवश्यक कार्य रह गया था, वो पूरा करने का समय आ गया है। मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे पास दुर्लभ सिद्धियां हैं, इसलिए तुम्हें अधिक विनम्र रहना होगा। लोगों के साथ स्नेह और विनम्रता से रहना। मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा मणि। शिवा अपने गांव पहुंचा। गांव में अजय के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। पूरी हवेली सजी हुई थी। मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, ये सेहरा तुम पर खूब सजेगा। मालिक बाहर कोई साधु आए हैं। जाइए देखिए कौन भिख मंगाया है। पता चल गया होगा मेरे बेटे का विवाह है। हाँ बाबा, बोलो क्या चाहिए। तुम मुझे क्या दोगे? तुमने तो खुद अपने भाई भाभी की हत्या करके शिवा की संपत्ति हड़प ली। कौन है तू? है कौन है? चल चल निकाल यहाँ से, चल। अरे भाई, अरे निकालो इसे, है निकालो। मैं शिवा हूँ। आज मैं अपने माँ बाबा का बदला लेने आया हूँ। बकवास मत कर, समझे? इसे धक्के मार कर निकालो भाई कोई। शिवा वहां से चला गया। वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। गांव में तेज बारिश होने लगी। आज अचानक इतनी तेज बारिश? 2 दिन तक गांव में लगातार बारिश होती रही। बाढ़ आ गई, फसलें खराब हो गईं, जानवर मर गए। बाबा शांत हो जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं ये सब आप ही कर रहे हैं। आपका दोषी वो नंदलाल है, उसे सजा दीजिए। हम सब तो निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया बाबा जी। हमारे जानवर मर गए, हम भी मर जाएंगे बाबा। शिवा की आंखें खुली और तेज आंधी आने लगी। गांव के घर टूट गए,
हवेली के गिरने से कुटिला, नंदलाल और अजय भी मर गए। आज माँ बाबा की आत्मा को शांति मिली होगी। शिवा आश्रम वापस पहुंचा। प्रणाम गुरुजी, मैं वापस आ गया। आओ पुत्र। गुरुजी, मणि दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? वो अब इस संसार में नहीं रही पुत्र। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम अपने बदले की आग को शांत करने के लिए उन निर्दोष गांव वालों को तड़पा रहे थे, तब यहां मेरी पुत्री मणि ज्वर से तड़प रही थी। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। आपसे अच्छा चिकित्सक कोई नहीं हो सकता। फिर ये ज्वर? मैंने उसे बहुत समझाया कि वो काढ़ा पी ले, पर वो नहीं मानी, तड़पती रही। उसने कहा, मुझे पत्नी धर्म निभाना है। हो सकता है उसके प्राण देने से ईश्वर तुम्हारे पाप भूल जाए।